वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या वीडी मार्केट्स में मिक्स ट्रेड हुआ क्योंकि निवेशक प्रमुख इन्फ्लेशन डेटा और कई फेडरल रिजर्व स्पीचेस का इंतजार कर रहे हैं जो आगे चलकर मॉनेटरी पॉलिसी की दिशा का संकेत दे सकते हैं। बिटकॉइन मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $61,000 के स्तर के करीब ट्रेड कर रही है। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 1.57% की गिरावट के साथ 77,062 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। यूएस स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स में मंगलवार को बड़े पैमाने पर अपरिवर्तित कारोबार हुआ क्योंकि निवेशक सावधानी से प्रमुख इन्फ्लेशन रीडिंग जारी होने का इंतजार कर रहे थे जो भविष्य की फेडरल रिजर्व मॉनेटरी पॉलिसी को प्रभावित कर सकते हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर्स 12 पॉइंट्स ऊपर थे जबकि S&P 500 फ्यूचर्स और नास्डैक 100 फ्यूचर्स ने बड़े पैमाने पर अपरिवर्तित ट्रेड किया। इन्वेस्टर्स सेशन के अंत में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और बुधवार को अधिक बारीकी से देखे जाने वाले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि फेड अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में कटौती शुरू करना कब समझदारी समझता है। इसके अलावा बिटकॉइन सितंबर 2023 से क्रिप्टो मार्केट रैली का नेतृत्व कर रहा है जो 2022 में 40% से बढ़कर मई 2024 तक 50% से अधिक हो गया है। ये उछाल मुख्य रूप से अमेरिका में बिटकॉइन स्पॉट ETFs की मंजूरी के कारण है जिससे बाइबिट जैसे प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि हुई है। बिटकॉइन की लोकप्रियता लेयर 2 सॉल्यूशंस में रुचि बढ़ा रही है जिसका उद्देश्य तेज और सस्ते लेनदेन के लिए बिटकॉइन की स्केलेबिलिटी और फंक्शनैलिटी को बढ़ावा देना है। BTCL2.info ने बताया कि पिछली 2 तिमाहियों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 74 बिटकॉइन लेयर 2 सॉल्यूशंस हैं। नियामक पहलू की बात करें तो बैंको सेंट्रल फिलिपिनाज द्वारा फिलिपीन पेसो द्वारा समर्थित एक स्टेबल कॉइन के लिए एक पायलट प्रोग्राम की मंजूरी के साथ देश के डिजिटल करेंसी परिदृश्य में एक नाटकीय बदलाव आया है। ट्रायल प्रोग्राम में सेंट्रल बैंक और क्रिप्टो करेंसी वॉलेट प्रोवाइडर Coins.ph BSP के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के भीतर एक साथ काम करेंगे। प्राथमिक उद्देश्य BHPC के वास्तविक दुनिया के प्रदर्शन और लोकल फिएट इकोसिस्टम पर इसके संभावित प्रभाव का आकलन करना है। Coins.ph BHPC की सर्कुलेटिंग सप्लाई के बराबर कैश रिजर्व्स बनाए रखेगा जिससे फिलिपीन पेसो के साथ डिजिटल करेंसी की स्टेबल 1:1 पेगिंग सुनिश्चित होगी। एल साल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने वाले पहले देश ने अग्रणी क्रिप्टो करेंसी जमा करना जारी रखा है। पिछले 7 दिनों में देश में $429,072 मूल्य के 7 BTC और लगभग $1.84 मिलियन के बराबर 30 BTC जमा हुए हैं। हालिया एक्यूमुलेशंस के बाद देश की बिटकॉइन होल्डिंग्स बढ़कर 5,747 BTC हो गई जो $352.3 मिलियन से अधिक के बराबर है। देश का बिटकॉइन ऑफिस पोर्टल बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन डिटेल्स पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है जिसमें माइनस के रिवॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन फीस भी शामिल है। दुनिया के सबसे बड़े स्टेबल कॉइन इश्यूअर टेथर ने 14 मई को फिशिंग घोटालों से जुड़े अपने स्टेबल कॉइन टेथर में से $5.2 मिलियन को फ्रीज कर दिया है। फंड्स को USDT बैंड एड्रेसेस के रूप में लेबल किए गए 12 इथेरियम वॉलेट में स्टोर किया गया था। ऑन चेन एनालिटिक्स फर्म स्लोमिस्ट के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने दावा किया कि इन एड्रेसेस का इस्तेमाल फिशिंग घोटालों से फंड्स लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया था। टेथर ने अपने लॉन्च के बाद से $1.3 बिलियन से अधिक की राशि अवरुद्ध कर दी है जिसमें से $1.6 मिलियन टेररिस्ट फाइनेंसिंग से संबंधित है। 2022 के अंत से टेथर ने $360 मिलियन से अधिक की एसेट जब्त कर ली है जिसमें जनवरी 2022 में $150 मिलियन से अधिक, अक्टूबर 2022 में $8.2 मिलियन और 215 इथेरियम आधारित एड्रेसेस शामिल हैं। बिटकॉइन 1.5% ऊपर $61,600 पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम 2.3% की गिरावट के साथ $2,903 पर ट्रेड कर रही थी। बाइनेंस BNB 1.6% गिरकर $585 पर ट्रेड कर रहा था। सोलाना SOL 0.68% ऊपर था और $146 पर ट्रेड कर रहा था। कार्डानो का ADA टोकन 3% की गिरावट के साथ $0.43 पर ट्रेड कर रहा था। अवलांच AVAX 1.94% नीचे $32.7 पर ट्रेड कर रहा था। पॉलीगॉन मैटिक 0.5% की गिरावट के साथ $0.67 पर ट्रेड कर रहा था। पॉपुलर मीम कॉइन डोज 3% की गिरावट के साथ $0.14 पर ट्रेड कर रहा था। शिबा इनू में 6% की गिरावट देखी गई। इसी के साथ रिपल का XRP टोकन 0.2% बढ़कर $0.43 पर ट्रेड कर रहा था। पोल्काडॉट 1.6% गिरकर $6.7 पर ट्रेड कर रहा था। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3 TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3verstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With
3.0 stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. Crypto asset investment products have seen inflows totaling $130 million over 5 weeks, marking the first time in 5 weeks. The majority of these inflows were in the USA, with Grayscale experiencing its lowest weekly outflow since Jan. The low interaction of US regulators with issuers' applications for a spot Ethereum ETF has increased speculation that an ETF approval is not imminent, resulting in total outflows reaching $14 million last week. ETP volumes continue to decline, with ETP investors currently participating less in the crypto ecosystem, representing 22% of total volume on global trusted exchanges compared to 31% last month. The majority of inflows in the first week following Bitcoin ETF launches were co-capital. Canada and Germany continue to see outflows of $20 million and $15 million respectively, with total outflows since the beginning of the year reaching $660 million. Bitcoin has been leading the crypto market rally since September 2023, with its dominance increasing from 40% in 2022 to over 50% by May 2024. This surge is largely due to the approval of Bitcoin spot ETFs in the US, driving increased trading volume on platforms like Bybit. Bitcoin's popularity is fueling interest in Layer 2 solutions, which aim to enhance Bitcoin's scalability and functionality for faster and cheaper transactions. These networks connected through bridges or other solutions operate separately but operate separately. The rise of Bitcoin Layer 2 solutions gained traction in early 2024, coinciding with Bitcoin's outperformance compared to Ethereum. BTC L2.info reports 74 Bitcoin Layer 2 solutions with significant growth in the past 2 quarters. Rollups are seen as more advanced and likely to dominate Bitcoin Layer 2 in the long term. However, advancements in technologies like ZK rollups provide opportunities for growth, and Bitcoin Layer 2 solutions are expanding Bitcoin's utility beyond its status as digital gold, and the community's willingness to embrace change and new technologies will shape its future. The Bitcoin Dunes protocol, a DeFi platform, has seen a significant drop in activity since May 10. Despite initially being the top transaction platform in the Bitcoin ecosystem, crypto analytics firm Dune reports that activities on the protocol have reached their lowest levels since May 10, possibly due to fewer new mints and a decrease in new wallets interacting with protocol since its April debut. Despite thousands of daily transactions, Dunes has struggled to reach another $1 million milestone in daily transaction fees. Despite this, the protocol continues to be a standout, with various NFT collections surpassing market caps exceeding $100 million. Some of these collections, such as Dog Go to the Moon, Pups.world.peace, and Epic.epic.epic, have market caps of $2.44 billion, $171.60 million, and $37.78 million, respectively.